मैं उन छठ पर्व के बारे में बात कर रहा था। मैं उसी पॉइंट में भी बात करने जा रहा हूँ। मैं एक बात का जिक्र मैं कर रहा हूँ कि हम जो पर्व मनाते हैं और इन जो तालाब में जो हम पानी का पूजा करते हैं, सूरज भगवान का पूजा करते हैं, लेकिन हम कभी इस तालाब के महत्व को क्यों नहीं समझते हैं। हम पूजा तो करते हैं इस तालाब के, नदी के, पोखरे के, लेकिन इसके महत्व को हम समझने की कभी भी कोशिश नहीं करते हैं कि ये तालाब है, ये पोखरे हैं। यदि कभी इसके बारे में भी हम सोचेंगे तो हमारे आने वाले भविष्य का जिंदगी दे सकता है, जीवन दे सकता है। जिस जीवन के लिए हम लोग ये पूजा कर रहे हैं, जिस बाल बच्चे के लिए पूजा कर रहे हैं, जिसके भविष्य के लिए पूजा कर रहे हैं, उसी भविष्य के लिए ये तालाब पोखरे भी हैं। उसी का भविष्य के लिए ये तालाब पोखरे हैं। मैं पहले ही बोला कि जल है तो जीवन है, और हमारे पूर्वजों ने, अब देखिएगा कि हर गांव में तालाब है, हर गांव में तालाब है। उस तालाब को बनाने के पीछे बहुत बड़ी मकसद था, बहुत बड़ी कारण थी, क्योंकि इन तालाबों से गांवों के जो पानी का लेयर रहता है वो सही रहता है। और लोगों का तालाब जो पोखरे है जिंदगी है। इसलिए हम सरकार से भी इस बात का, मेरी आवाज़ यदि वहाँ तक पहुँचती है तो मैं सरकार से भी इस बात का रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी गांव में तालाब है, पोखरे हैं, इनकी रक्षा की जाए। नहीं तो आने वाले समय में जिसकी हम उपासना कर रहे हैं, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, वो भी नहीं रहेगा। और जो मेरे भविष्य जो होगा, जो आने वाला जो भविष्य होगा, उनके लिए भी एक खतरा साबित हो सकता है। इसलिए तालाब पोखरे को बचाना हम सबकी दायित्व है। पूजा के साथ साथ इसको बचाना हम सबकी दायित्व है। नहीं तो आने वाला जो भविष्य होगा उसके लिए ये बहुत बड़ी एक त्रासदी बन जाएगी। पानी की इतनी विकराल रूप धारण कर लेगा कि लोग पानी पानी के लिए मर जाएंगे। ये जो पर्व छठ पर्व है, ये एक टाइप सा एक प्रकृति का ही पूजा किया जाता है। एक प्राकृतिक पूजा ही है, जिसमें जो जो जहाँ से मानव इस प्रकृति से जुड़ा हुआ है, उन सभी चीज़ों का, इसीलिए इस पर्व में इन सभी चीज़ों का पूजा किया जाता है, ताकि लोगों का उन सब से एक लगाव रहे, एक रिश्ता रहे, एक उसकी रक्षा के लिए सभी लोग तत्पर रहे। इसी बात को सोचकर हमारे पूर्वजों ने इस पवित्र पर्व को बनाया, ताकि जिससे हम जीते हैं, जो हमारी रक्षा कर रही है, उसकी रक्षा हम भी करें, उसकी उपासना हम भी करें, उसको हम भी बचा के रखें। यदि इन तालाब पोखरे को हम नहीं बचाएंगे तो आप इस बात को गौर से समझ लीजिए कि धीरे धीरे सभी तालाब पोखरे एक दिन नष्ट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तब हम लोग के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी लेकर आएगा, जो कि सभी लोगों के लिए, सभी जीव जंतु के लिए, सभी मानव के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी का
कारण बन सकता है। मैं सरकार से भी इस बात को रिक्वेस्ट करूंगा कि सरकार जहाँ जहाँ भी तालाब पोखरे हैं उनकी जरूर न्यूनीकरण करे, उनकी रक्षा करे, ताकि लोगों को ये जो तालाब पोखरे की जो पानी होती है ये गांव के कल का नल का लेवल को बना के रखता है। जो जीव जंतु है उनके लिए भी ये पानी का एक स्रोत बनता है जहाँ से लोग जीव जंतु भी जीते हैं। इसलिए इसको रक्षा करना हम लोगों का सभी का कर्तव्य है। और हम लोग जब भी छठ व्रत करें तो इस बात को उपासना के साथ साथ दिमाग में एक ये भी बात डाले कि हम लोग हर चीज़ को जब रक्षा कर रहे हैं तो इसकी भी रक्षा करने की जिम्मेवारी हम लोग खुद भी लें, ताकि हर गांव के जो तालाब हो, जो पोखरे हो, वो सुरक्षित रहें, साफ सुथरा रहें, ताकि हर जीव जंतु और अपने लिए भी लाभदायक बना रहे। थैंक यू। मैं यही बातें आप लोग से कहना चाह रहा था कि प्रकृति की रक्षा करना हम लोगों की जिम्मेवारी है। और इस पर्व में स्पेशली हम उन सभी प्रकृति का पूजा करते हैं, और प्रकृति का पूजा करना हम लोगों का एक धर्म है, क्योंकि हम लोग भी क्या है, प्राकृतिक हैं। यदि हम प्रकृति की रक्षा हम नहीं करेंगे तो प्रकृति हमारी रक्षा नहीं कर सकती है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।